बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल हम में से हर शख्स अपने आप से पूछे। मैं खुद सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछूं तो आपको आज खुद से एक सवाल पूछना है। वो सवाल ये है, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई दिन ऐसे गुजारा है जिसमें मैंने अनकाउंटेबल अनलिमिटेड नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ भेजे हों? क्या मैंने कोई दिन ऐसा गुजारा है जिसमें मैंने फजर की नमाज भी पढ़ी हो, जोहर की नमाज भी पढ़ी हो, असर की, मगरिब की, इशा की, सुन्नतों और नफलों के साथ बहुत अच्छे तरीके से? क्या मेरा कोई दिन मेरी ज़िंदगी का ऐसा गुजरा है जिसमें मैंने कोई हराम काम ना किया हो? क्या मेरी ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा गुजरा जिसमें मैंने अल्लाह से ये दुआ की हो कि अल्लाह आज के बाद मैं सच्ची पक्की तौबा करती हूँ, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगी। और वो दिन मैंने ऐसे गुजारा कि मेरी आँख ने ना कोई हराम चीज़ को देखा, मेरे कानों ने ना कोई हराम चीज़ को सुना, मेरी जुबान से कोई हराम बात नहीं निकली, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। क्या कोई ऐसा दिन गुजरा है? हम में से हर शख्स ये सवाल पूछे। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हमें क्या करना चाहिए। कोई बता रहा है नमाज पढ़ो 12 रबीउल अव्वल की, कोई बता रहा है 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखो, कोई बता रहा है नहीं जी जुलूस में निकलना है। आइए मिलकर हम लोग 12 रबीउल अव्वल का दिन ऐसे गुजारते हैं कि हमारा दिन सुबह से शाम तक 24 घंटे का जो टाइम होगा वह हम ऐसे गुजारेंगे कि हमारा कोई भी काम वो सुन्नतों के खिलाफ नहीं होगा। आइए हम इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह एक नमाज हम 12 रबीउल अव्वल को नहीं छोड़ेंगे और नमाजों को ऐसे पढ़ेंगे जैसे ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो। आइए इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम 12 रबीउल अव्वल का पूरा दिन दरूद शरीफ पढ़ते हुए अनकाउंटेबल अनलिमिटेड दरूद शरीफ को पढ़ते हुए गुजारेंगे। ये इरादा करो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि जो शख्स ये चाहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करे तो उसे चाहिए वह मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करे। जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में कल मेरे साथ होगा। साहबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर जान कुर्बान करने वाले थे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को हम लोग बहुत खास दिन मनाते हैं। 12 रबीउल अव्वल को हम लोग दुनिया भर के काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी ख्वातीन तो ये भी सोचती है कि 12 रबीउल अव्वल को नए कपड़े पहनना ज़रूरी है, नए कपड़े ना हो तो क्या करें? कोई साहब पूछ रहे होते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को घर को सजाना क्या ज़रूरी है? कोई पूछते हैं 12 रबीउल अव्वल को नात वगैरह बजाना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो ज़रूरी है वो सुनो कान खोल कर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करेगा तो उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में वो मेरे साथ होगा। तो हम और आप यही तो चाहते हैं कि अल्लाह के नबी के कदमों में हमें जन्नत में जगह मिल जाए, अल्लाह के नबी के हाथों हौज़े कौसर का जाम हमें मिल जाए, अल्लाह के नबी की सिफात मिल जाए। कैसे मिलेगी? पटाखे फोड़कर, आतिशबाजी करके। इरादा करो कि इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है वह हम ऐसे गुजारेंगे कि हमारा कोई काम सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। हम ऐसे गुजारेंगे कि हमारी नमाज तकबीर उला के साथ अदा होगी। इंशाअल्लाह हम 12 रबीउल अव्वल का दिन दरूद शरीफ पढ़ते हुए गुजारेंगे। कोई शरीयत के खिलाफ काम नहीं करेंगे, और शरीयत के खिलाफ जो सबसे बड़ा काम 12 रबीउल अव्वल के दिन होता है ना, वो है आतिशबाजी। इरादा करो इंशाअल्लाह एक पटाखा हम ना फोड़ेंगे, ना अपने बच्चों को फोड़ने देंगे, एक नमराज ना खुद छोड़ेंगे ना अपने बच्चों को छोड़ने देंगे। और इस नियत के साथ कल का दिन हम गुजारेंगे कि अल्लाह, और दुआओं के साथ कि अल्लाह तू हमारी ज़िंदगी को ऐसे ही बना दे कि हम नमाजी बन जाएं, या अल्लाह तू हमारी ज़िंदगी को ऐसे ही बना दे कि हम मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं, या अल्लाह तू हमारी ज़िंदगी को ऐसे ही बना दे कि हमारी कोई नमाज ना छूटे, सुन्नतों के खिलाफ हमारी ज़िंदगी में कोई काम ना हो। तो 12 रबीउल अव्वल को क्या करना है? ये करना है जो मैंने बताया। इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह तहज्जुद से हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे, और तहज्जुद से लेके सोने तक हम कोई काम शरीयत के खिलाफ ना करने देंगे, ना करेंगे। अपने पूरे घर में किसी को नहीं करने देंगे।
चलिए इरादा करते हैं। भाई सब लोग इरादा कर लीजिए। कौन कौन इरादा करता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक पटाखा भी आपने अगर फोड़ लिया तो पटाखा तो फोड़ना वैसे ही हराम है, वैसे ही नाजायज़ है। एक नमाज अगर आपने छोड़ दी, नमाज तो नबी की आंखों की ठंडक है। फिर आप कुछ भी कर रहे हो पूरे दिन में सब बेकार है, क्योंकि नमाज के बगैर तो कुछ भी अच्छा नहीं, नमाज के बगैर तो सब बेकार है। इसीलिए इरादा करो, कमेंट करके मुझे बताओ कौन कौन मेरे बताए हुए तरीके पर 12 रबीउल अव्वल का दिन गुजारना चाहता है। ये मेरा तरीका नहीं है, मैंने तो बयान किया है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। वैसे तो हमारी सारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन सारी ज़िंदगी नहीं हो पा रही। गुनहगार हैं, कमज़ोर हैं, खताकार हैं, मुजरिम हैं, लेकिन एक दिन अगर हमने ऐसे गुजार लिया ना, तो क्या मालूम अल्लाह कबूल कर लें। अल्लाह तो छोटे छोटे अमाल को कबूल करता है। एक दिन ही हमारे नाम अमाल में ऐसा दर्ज हो जाए कि अल्लाह को हम पर प्यार आ जाए और बख्शिश हो जाए। कमेंट कीजिए, इरादा कीजिए।